हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा चैनल पैसा और सुकून के लिए सब्सक्राइब बोधी चैनल। आज का टॉपिक एज इट इज़ यूजुअल हमारा एक जो भाई सीरीज चली हुई है ए टू जेड सॉल्यूशंस, उसी के अंतर्गत एक मतलब ये रहा है कि व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम इन द लाइफ। देखो, मेजर प्रॉब्लम आजकल जो सोसाइटी में फेस हो रही है वो स्पेशली यूथ को फेस हो रही है। और यूथ को फेस होने से क्या है कि उसकी दो ही मेजर प्रॉब्लम है। नंबर एक क्या है कि भाई उसको सही टाइम पे जॉब नहीं मिल रहा। दूसरी उसको क्या है कि जो मैरिज भी आप कह सकते हो, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम आई भी है, सही से मैच और टाइम पे मैरिज नहीं हो पा रही। तो इसी के बारे में थोड़ा सा हम लिटिल बिट ये बताएंगे भाई किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और भाई किस हिसाब से हमें इन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। तो देखो, डेफिनेटली जो पेरेंट्स की लायबिलिटीज़ ये होती है। पहले क्या होता था, मैं पहले तो एजुकेशन का मतलब जॉब का ले लेता हूँ। जॉब का क्या है कि भाई पहले क्या होता था कि लिमिटेड जॉब होते थे और जो भाई ज़्यादातर क्या है कि जॉब अपनी खेती बाड़ी में एडजस्ट हो जाते हैं। बट आज के टाइम में क्या है कि एग्रीकल्चर की साइड में बहुत कम लोग जाना चाहते हैं और उसमें इतना प्रॉफिट भी नहीं है, उसमें इतनी ग्रोथ भी नहीं है। तो क्या है कि भाई एजुकेशन का अच्छा हो गया है, दे आर वेल एजुकेटेड पीपल्स होता है, इसमें कोई डाउट नहीं से, लेकिन उसको अपनी एजुकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिलता। तो मेरा कहना यही है कि बार बार मैंने वीडियो में कहता हूँ कि ज़्यादा वेट मत करो, ज़्यादा लंबी चौड़ी स्टडी के चक्कर में मत पड़ो। आप भाई पीजी, एमफिल, पीएचडी, एमबीए, भाई पता नहीं क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज करते करते 30-35 साल निकल जाते हैं। लोग एजुकेशन लेते रहते हैं या कोचिंग करते रहते हैं। कोचिंग में भाई साल के 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक कोचिंग कर रही है। वट इज़ यूज ऑफ ऑल दैट? डेफिनेटली आप अपने आप को डिच में डाल रहे हो। यू विल गो इन डिप्रेशन एंड वन डे यू विल मीन्स ए फेलियर मैन। सो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जस्ट ग्रेजुएशन करो। जिससे ग्रेजुएशन नहीं हो पा रही, 10 से 12th तक अपना करके छोटा मोटा टेक्निकल जॉब और इस तरह का कोई कंपनी पकड़ लो। बेटर यू अगर कंपनी पकड़ते हो भाई, एक तरह से ब्रांडेड कंपनी पकड़ते हो, छोटे जॉब को ही पकड़ लो तो डेफिनेटली टाइम के हिसाब से ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखियो कि भाई आपकी अगर सर्विस 20 के आसपास लगती है, जो 10 मैं आपको कह रहा हूँ कि जो 10th और 12th है उनको 20 के आसपास इट इज़ बैड। अगर 25 के बाद आप खोजोगे तो आपको नहीं मिलेगी सर्विस। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि जो ग्रेजुएट लोग क्या अपने कैलिबर को पहचानो। अपने सपने इतने ऊंचे मत रखो कि कल ने आप उन सपनों के पीछे इतना दबना पड़े और आप डिप्रेशन में आ जाओ। अपने कैलिबर के हिसाब से अपनी जॉब की तैयारी करो, अपने जॉब को सिलेक्ट करो और उस हिसाब से प्रोसीड करो। आप ज़्यादा हाई ना सोच के आप अपना जॉब पकड़ो जैसा भी है। मेरा ये राय है कि ज़्यादा अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड बंदा है तो ठीक है, उसको हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए, साइंटिस्ट, रिसर्च और एकेडमिक वगैरह, दिस इज नो डाउट इन दैट वन। लेकिन जो 90 से बिलो जिसकी परसेंटेज है, प्लीज़ डोंट गो टुवर्ड्स दैट एंड ग्रेजुएशन करती है अपने जॉब पकड़ लो। और जॉब का मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप ये मत देखो इतने का जॉब है उतने का जॉब है। ये आप अच्छी तरह मान लीजिए, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपका पैकेज कम होता चला जाएगा। अगर जॉब सर्च कर रहे हो तो अगर ग्रेजुएशन करते आप 23-24 के आसपास अपना भाई जॉब सर्च करो, अच्छा कोई भी पैकेज मिले तो वो बेटर है, उसमें घुस जाओगे तो क्या है कि वो कंटिन्यूस बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर आप मान लो आपको 20 का आपको एक मेरे कहने को 5 लाख का पैकेज मिला है 23-24 में एंड यू आर वेटिंग फॉर 10 लाख, तो आप 5 टाइम्स का लेगो तो 2-3 साल से 4 साल में वो 10 लाख हो जाएगा। लेकिन अगर 2-3 साल बाद आप खोजोगे तो ये फ्रेशर नीचे से आ जाएंगे और आपको 5 लाख मिलेगा, आपको 3 लाख फिर आप लोगे नहीं कि भाई मैं तो 5 लाख का सिलेक्शन हुआ है, मैं 3 लाख में क्यों जाऊँ। तो देखो, जो विशेष कैलिबर है जिसका पैकेज भाई 50 लाख 1 करोड़, वो एक डिफरेंट कैलिबर है, उसकी तरफ आप मत जाओ। आप कितनी मेहनत कर लो, आप देखो अपॉर्चुनिटी लक इस तरह की बातें होती है, लेकिन ये बड़ा रेयर केसेस होती है, नेग्लिजिबल है। हम उसको एक एवरेज और जनरल में नहीं ले सकते। तो जनरल पीपल के लिए वीडियो है और जनरल को ये करना चाहिए कि जैसे ग्रेजुएशन हो 1 और 2 ईयर्स में अपना जॉब पकड़ लो, जैसा भी है, जो भी सैलरी है। आप अपना लिटिल बिट इंटरेस्ट देखो कि भी आपका इसमें मन लगता है, सैलरी कम कोई बात नहीं, यू गेट इन दैट वन, और टाइम के हिसाब से आपका सब कुछ हो जाएगा। अब जॉब से रिलेटेड मैरिज है, अगर आप जॉब नहीं पकड़ रहे तो आपकी मैरिज भी ढंग की नहीं होगी। आपके सपने बड़े बड़े, मुझे तो ऐसी मैरिज हो कि मेरे को तो ऐसी भाई वाइफ मिले जो मुझे लिफ्ट करे, वाइफ सोचे कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिले जो मुझे लिफ्ट करे और भाई या मुझे कुछ करना ही ना पड़े, मैं रानी की तरह। तो बहुत बड़े सपने होते हैं। आप इस चीज़ से बाहर आओ और अपने टाइम के हिसाब से भाई आप मैरिज भी करो।
अब कई सोचते हैं नहीं नहीं कैरियर बना ले उसके बाद मैरिज करेंगे। कैरियर ना बनता है, ज़िंदगी भर आप ज़िंदगी भर कमा रहे रहोगे, आप उसमें डिप्रेशन जाएगा, आप में डिप्रेशन जाओगे 35-40 ईयर्स के बाद तो आप में कुछ बचेगा ही नहीं। अगर अकेले आप हो तो, अगर मान लो भाई बच्चे आपके साथ हो तो उसमें क्या है कि आप मेंटल रिलैक्स इसलिए रह सकते हो कि आपका जो व्यूज शेयर होते रहते हैं और भाई आप एक बिजी रहते हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा मैरिज इज इसेंशियल और आप उसको टाइम से करो, चाहे आप किसी भी भाई हिसाब किसी भी स्टेटस से आए हो, लेकिन मैरिज बिल्कुल टाइम पे होनी चाहिए। अगर मैरिज टाइम पे नहीं हो 25 के बाद, अगर 25 तक कोई मैरिज नहीं कर, जनरल नॉट स्पेसिफिक, अगर 25 तक कोई मैरिज नहीं करता है और 25 तक अगर कोई भाई जॉब नहीं लेता है, उसकी लाइफ ट्रबल में होती जाएगी। और जैसे जैसे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जितनी जितनी ईयर्स आगे पास होती जाएगी, तो नॉट ओनली जॉब, इवन इन मैरिज ऑल्सो दैट इट विल गेट डिफ़िकल्ट टू गेट ए सुटेबल जॉब और ए सुटेबल पार्टनर। तो मेरा आपसे यही राय है, आप 20-22 से स्टार्ट कर दो जॉब सर्च करना, 22-24 से आप स्टार्ट कर दो भाई मैरिज के लिए पार्टनर सर्च करना। देखो कोई चीज़ आपका वेट नहीं करेगा, ये दुनिया है, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। आपके लिए कोई वेट नहीं करेगा कि आपको जब अच्छा जॉब मिलेगा तो आपको अच्छी लड़की मिलेगी, आपको अच्छा लड़का मिलेगा। आप चले गए 35 साल पर, अच्छा आपको जॉब मिल गया, आपको अच्छी लड़की और लड़का मिल ही नहीं सकता। देखो अच्छा अगर ये नहीं करा, नॉट ओनली मेंटली, फिजिकली, बायोलॉजिकली, देयर आर सो मैनी मतलब क्राइटेरिया से आप कहोगे भाई जो यंगनेस होती है, आप कह लो कि पीक ऑफ अपने जेड पे 19-20 एज के आसपास, 25 के आसपास, और अब 35-40 पे अगर मतलब वो चीज़ देखोगे तो ना तो मेल में मिलेगा ना फीमेल में मिलेगा। और इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को एक अच्छी तरह से सोच के अपना मतलब एक भाई निश्चित एम बनाइए और उसकी तरफ बढ़िए। आप पके हुए आम के चक्कर, आप ऊंचे मीन्स आपसे आपका जो टारगेट बहुत ऊंचा है, उस टारगेट के चक्कर में जो आपके लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं वो भी आपको चले जाएंगे। तो इट इज़ माई गुड एडवाइस, प्लीज़ फॉलो एंड गेट इनटू दैट, एग्जीक्यूट योर आइडिया, गेट ए जॉब एंड गेट ए मैरिज। अगर आपको कोई स्पेशली मतलब कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, यू कैन टेक एडवाइस एंड यू कैन टेक कंसल्टिंग ऑल्सो इन दैट वन। सो मीन्स एक बेटर लाइफ आप ज़िंदगी में जी सके और एक अपने परिवार को आसपास नियर एंड डियर एंड रिलेशंस इन सोसाइटी में भी एक गुड मैसेज भेज सके। थैंक यू वेरी मच। यहीं तक मेरी वीडियो था। काइंडली गिव द कमेंट्स, लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।